मैं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 4। तो दोस्तों सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन दोस्तों यह पार्ट 4 है, यानी सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर पर यानी चैप्टर 4 पर ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1, 2 और 3। यह दोस्तों पार्ट 4 है, यानी चौथा पार्ट है। तो जिन्होंने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये लास्ट वीडियो है पार्ट 4 का, चैप्टर 4 का पार्ट 4, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत और चीन, यानी चीन और भारत के संबंध के बारे में, कि इनके संबंध कैसे हैं और शुरू से ही कैसे रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था यूरोप के बारे में, पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था आसियान के बारे में, और पार्ट 3 में हमने पढ़ाया था किसके बारे में, चीन के बारे में। चीन पूंजीवादी कैसे बना और पूंजीवाद की तरफ उसने रुख कैसे किया। तो आज हम जानेंगे चीन और भारत के संबंध, तो वीडियो का अंत तक बने रहें। तो दोस्तों भारत और चीन, यानी चीन और भारत के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों भारत और चीन का संबंध, तो भारत और चीन पश्चिमी उदारवाद, पश्चिमी उदारवाद के उदय से पहले एशिया के महाशक्ति थे, ठीक है। भारत और चीन दोनों पश्चिमी उदारवाद से पहले, उसके उदय से पहले एशिया के महाशक्ति थे, ठीक है। पूरे एशिया महाद्वीप के महाशक्ति थे ये दोनों देश। चीनी राजाओं के शासन में मंगोलिया, जो चाइना के राजा थे उस वक्त, तो राजा रानी का समय होता था, तो जो चाइना के राजा थे उनके राजाओं के समय में मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और हिंद चीन के कुछ इलाके इसकी अधीनता मानकर रह रहे थे। क्या मानकर रहे थे? इनके अंडर में रह रहे थे, इनकी मतलब हुजूर कहा कर रह रहे थे कि आप हमारे हुजूर हैं। चाइना के जो राजा थे उनके हुजूर कहकर वो रह रहे थे, यानी उनके अधीन रह रहे थे। तो आसपास के छूते देश, जो चाइना को छू रहे थे, आसपास के देश उनके बॉर्डर से लग रहे थे, वो इनके प्रभुत्व को मानकर चल रहे थे। तो कुछ नजराना उन्होंने देकर चलना चाहा, ठीक है। यानी कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे, यानी कुछ टैक्स वगैरह देकर के रहा करते थे, ठीक है। तो वहीं भारत के राजवंशों का भी बाहर के कुछ इलाके पर प्रभाव बहुत सारा रहा। भारत के बॉर्डर पर, जो भारत के अगल बगल जो भी देश है उन पर प्रभाव रहा। भारत और चीन का प्रभाव आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक भी थे, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच कभी प्रभाव क्षेत्र को लेकर टकराहट नहीं हुआ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत का राजा और चीन के राजा के बीच कभी युद्ध हुआ था, है ना, ऐसा तो नहीं सुना। तो भारत और चीन का प्रभाव तीनों क्षेत्र में था। आर्थिकी में भी मजबूत था, राजनीतिक में भी मजबूत था, सांस्कृतिक भी था। दोनों का उस समय का जो प्रभाव था तीनों क्षेत्र में था, और दोनों देश कभी भी इन सारे चीज़ों को लेकर के आपस में नहीं टकराए। तो भारत के आज़ादी के बाद ये उम्मीद थी कि दोनों देश आपस में क्या करेंगे, मिलकर रहेंगे। दोनों देश आपस में मिलकर रहेंगे, यानी एक दूसरे से हाथ मिलाकर रहेंगे। और हिंदी चीनी भाई भाई का उस वक्त कुछ वक्त के लिए नारा भी चला था कि हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, है ना। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई ये किसने कहा था, ये नारा कब और किसने दिया था, ठीक है। तो एशिया के भविष्य को तय करने में आवश्यक भूमिका निभाएंगे, ऐसा भी उस वक्त के लोगों को कहना था कि दोनों मिलकर रहेंगे, दोनों हिंदी चीनी भाई भाई होंगे, दोनों मिलकर रहेंगे, और दोनों का जो तरक्की होगा वो एशिया के क्षेत्र में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था उस वक्त बहुत ही वायरल हुआ था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। कितना दिन? ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, और वो बहुत जल्दी ही टूट गया। कैसे टूट गया? तो चीन ने 1950 में तिब्बत को क्या कर लिया, हड़प लिया, ठीक है। तिब्बत को अपने अंडर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसे हड़प लिया। और तिब्बत भारत के बॉर्डर से लगता था, तो और नेपाल के बॉर्डर से लगता था। तो तिब्बत को हड़प लिया 1950 में। आपका क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में कि चीन ने तिब्बत को कब हड़पा, कब उस पर कब्जा किया, तो 1950 में। या तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया, तो चीन ने। तो चीन ने 1950 में तिब्बत को हड़प लिया तथा भारत और चीन सीमा पर बस्तियां बसाने लगा, ठीक है।
जो भारत और चीन का सीमा है, भारत और चीन का जो सीमा है उस पर बस्तियां बसाने लगा, घर बनवाने लगा, ठीक है। तो उसने और क्या किया कि भारत और चीन जो है दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके तथा लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना अपना दावा ठोकते हैं दोनों देश कि यह इलाका मेरा है और वो कहते वो मेरा है। तो इस पर लेकर के 1962 में दोनों देशों के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। आपको क्वेश्चन में ये भी आएंगे कि भारत और चीन में युद्ध कब हुआ, तो 1962। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या कि भारत को सैनिक हार मिली, यानी भारत को हार गया, भारत को हार झेलनी पड़ी। इससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए और बदतर हो गए। तो 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला, यानी वहाँ के नेता बदले। वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे को व्यवहार में लाया गया और चीन विवादास्पद मामले को छोड़कर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करने लगा। तो 1981 में सीमा विवाद को हल करने के लिए क्या हुआ, वार्ताएं भी शुरू हो गई थी कि जो भी मुद्दे थे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, उन पर आपस में वार्ताएं होने लगी थी। कब से, 1981 से वार्ताएं शुरू हो गई थी। तो दोस्तों शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध रणनीतिक के साथ साथ आर्थिक पहलू भी है, यानी केवल रणनीतिक के हिसाब से दोनों का संबंध नहीं है, अब आर्थिक के रूप में भी दोनों का संबंध है। और वो कैसे है, 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। इसके बाद ये दोनों देशों ने सीमा पर शांति, टकराव टालने और यथास्थिति कायम रखने के उपाय की क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। वहीं दूसरा तरफ दोनों देशों ने विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति का आदान प्रदान करने पर और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने पर भी समझौते किए थे, सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए। तो दोस्तों 1999 से भारत चीन के बीच व्यापार 30% की सालाना दर से बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये रोकना भी ज़रूरी है। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था दोनों के बीच, वहीं 2017 में बढ़कर डायरेक्ट 84 अरब डॉलर का हो चुका था, यहाँ करोड़ से डायरेक्ट अरब में बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच कितने व्यापार हो रहे हैं। तो आज दोनों देश विश्व राजनीति के उभरती हुई शक्ति मानते हैं, दोनों देश वही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली भारत मान रहा है, चाइना भी वही मानता है, भारत भी वही मानता है। दोनों एशिया के अर्थव्यवस्था में भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, एशिया का अर्थव्यवस्था और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर आज समाप्त हो गया और जिन्होंने पहला पार्ट से वीडियो नहीं देखा है, जाकर के पहला पार्ट से वीडियो ज़रूर देख लें और हमने पहला चैप्टर से भी वीडियो पढ़ा दिया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।